यह लखनऊ के चिन्हट इलाके से जुड़ी एक बेहद दुखद और विचलित करने वाली घटना है। ये मामला ऑनर किलिंग तथा कथित सम्मान के लिए हत्या का एक क्रूर उदाहरण है, जहां एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी की जान ले ली। एक हत्या का मुख्य कारण आरोपी पिता विजय कुमार चौबे अपनी 16 वर्षीय बेटी के किसी प्रेम संबंध से काफी नाराज था। उसे डर था कि इस रिश्ते की वजह से समाज में उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान कम हो जाएगा। इसी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के नाम पर उसने अपनी बेटी को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 2 साजिश और धोखे से अपहरण। हत्या को अंजाम देने के लिए पिता ने एक सोची समझी योजना बनाई। तारीख 13 अप्रैल 2026। बहाना, पिता ने बेटी को विश्वास में लिया कि वे उसे झाड़ फूंक के लिए राजस्थान ले जा रहे हैं। सहयोग, उसने एक कार किराए पर ली और अपने साथी अब्दुल मन्नान को भी इस अपराध में शामिल किया। 3 हत्या की वारदात। 14 अप्रैल की रात को जब वे बाराबंकी के बड्डूपुर इलाके में शारदा नहर के पास पहुंचे तो लड़की कार में सो रही थी। उसी समय विजय कुमार और उसके साथी अब्दुल मन्नान ने मिलकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। 4 पहचान मिटाने की क्रूरता। अपराध को और भी भयानक बनाते हुए आरोपियों ने शव की पहचान छिपाने की कोशिश की। उन्होंने लड़की के चेहरे पर तेजाब एसिड डाल दिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। शव को शारदा नहर के पास फेंक कर वे फरार हो गए। 15 अप्रैल को बाराबंकी पुलिस को एक अज्ञात शव मिला, जिसकी पहचान न हो पाने के कारण पुलिस ने 3 दिन बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 5 पुलिस को गुमराह करने की कोशिश। पकड़े जाने के डर से आरोपी पिता ने खुद को पीड़ित दिखाने का नाटक किया। 16 अप्रैल को उसने चिन्हट थाने में खुद जाकर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और जानबूझकर बेटी के एक दोस्त पर अपहरण का शक जताया ताकि पुलिस की जांच भटक जाए। 6 खुलासा और गिरफ्तारी। पुलिस की जांच में 2 मुख्य मोड़ आए जिसने आरोपियों को बेनकाब कर दिया। ऑडियो क्लिप। जब पुलिस ने लड़की के दोस्त से पूछताछ की तो उसने एक रिकॉर्डिंग दिखाई। इसमें लड़की ने आखिरी बार बताया था कि वो अपने पिता के साथ झाड़ फूंक के लिए जा रही है। सर्विलांस, तकनीकी जांच और इस ऑडियो सबूत के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की और पिता को गोंडा से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कार और अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। अब दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। 16 तारीख को चिन्हट थाने पे एक IGRS के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के गायब हो जाने की सूचना दी थी, जिसकी जानकारी के अगले दिन थाने से जब पुलिस फोर्स मौके पर गया तो उनसे पूछताछ करने के लिए गए थे। कई सारी चीजें आसपास के लोगों से, अगल बगल के लोगों से जानकारी की गई और पुलिस की भी स्टार्टिंग की जो जानकारी थी उसके हिसाब से पुलिस को शक हुआ। तो उनके पिताजी से जब गहनता से पूछताछ हुई तो कुछ स्ट्रांग वो जवाब नहीं दे पाए और उसी बीच में बाराबंकी में एक अज्ञात शव की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई थी। जब इनसे फोन रिकॉर्डिंग्स कुछ हमारे पास थी, कुछ हमारे पास एविडेंसेस थे, लोगों के बयान थे, उसके आधार पर जब इनके पिताजी से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि 14 तारीख को ही अपनी बेटी को राजस्थान के बहाने कहीं झाड़ फूंक कराने के लिए ले जाने के बहाने यहाँ से ले गए थे और बाराबंकी में जाके अपने दोस्त के साथ मिलकर इन्होंने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसका सर मैम ये शव कहाँ पे फेंका था और वजह क्या रही, क्यों मारी? हत्या इन्होंने बाराबंकी जनपद में करी थी और जब इनसे पूछताछ की गई कि इसका कारण क्या है तो उन्होंने बताया कि इनको अपनी बेटी पर शक था और सामाजिक छवि धूमिल होने के डर से इन्होंने अपनी बेटी की हत्या की थी। अपने दोस्त के साथ उसकी एक गाड़ी इन्होंने बुक करी, इससे अपनी बेटी को ले गए। बाराबंकी में कनाल के पास पहुंच के इन्होंने बेटी का गला दबाकर हत्या की और शव को वहीं पर छोड़ कर हत्या करने के हत्याकांड में इस हत्याकांड में क्या जो बाकी परिवार की माँ है, पापा है, क्या वो भी शामिल है किसी भी तरीके से? अभी तक की पुलिस की जांच में इनके पिताजी अपने दोस्त के साथ ये हत्या कार्य करना स्वीकार किए हैं। बाकी आगे की भी जो भी हमारी जांच है वो जारी है। दोस्त कौन है? दोस्त का नाम है अब्दुल मनान। इसमें जानकारी में आया कि इन्होंने IGRS के माध्यम से पहले वो एक डाला था, उसके बाद में फिर IGRS डाल, क्या मतलब पहले साजिश रची गई, उसके बाद में इस घटना को इन्होंने 14 को ही कर दी थी। 16 को लगा कि मेरी बेटी की गुम जाने की सूचना मैं दे दूंगा तो शायद मैं इसमें विक्टिम प्ले कर जाऊं तो मैं बच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने 16 तारीख को एक प्रार्थना कर। दोस्तों, द ट्रू वॉइस इंटरनेशनल हिंदी न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर की ताजा और निष्पक्ष खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि हर बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंच सके।